Hello students, welcome to our channel. So today we are discussing about the complete physical examination. Okay, so what are the things are included in the physical examination? So first thing is, there are many uh, techniques or methods that is used in the physical examination. So in that four mainly methods. Okay, so we are discussing later. So first is our introduction. So what is the physical examination? So physical examination is the systemic assessment of the patient's body. ओके जो भी पेशेंट होता है उसका एक सिस्टेमिक तरीके से हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं कि कौन कौन सी एबनॉर्मालिटीज है, क्या फाइंडिंग्स हमारी नॉर्मल है पेशेंट में, हम वो सब असेसमेंट करते हैं। ओके, सो इसके एग्जामिनेशन करने के बाद हमें मिलता क्या है? सो जो पेशेंट है उसकी बॉडी में कौन कौन से प्रॉब्लम्स है वो हम इसके हिसाब से डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो that is our main thing to identify health problems, monitor disease progression and evaluate treatment आउटकम्स कि हम डेली बेसिस पे जो पेशेंट है उसको हम ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसके आउटकम में हमें क्या मिल रहा है, पेशेंट रिकवर हो रहा है या नहीं, या तो पेशेंट में कौन कौन से एबनॉर्मल फाइंडिंग्स या तो डिफरेंसेस दिख रहे हैं वो हम इसके हिसाब से असेस कर सकते हैं। The next is what is the objectives. Okay, so first objective is to assess overall health status कि हमारा जो फिजिकल एग्जामिनेशन जो हम पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करते हैं उसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि असेस ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। ओके, कि पेशेंट के बारे में हमें ओवरऑल हेल्थ स्टेटस के बारे में हमें असेसमेंट करना है। देन नेक्स्ट इज टू डिटेक्ट एबनॉर्मालिटीज। ओके, पेशेंट में कौन कौन सी एबनॉर्मालिटीज है उसे हम डिटेक्ट कर पाएंगे। द नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश बेसलाइन डेटा कि जो भी पेशेंट का एडमिशन होता है हॉस्पिटल में तो उस हिसाब से हमें पेशेंट को जो पेशेंट होता है उसका हमारे पास कोई भी डेटा नहीं होता है जब भी वो एडमिशन लेता है, तो उस हिसाब से हमें पेशेंट का एक डेटा मिलता है थ्रू द फिजिकल एग्जामिनेशन। द नेक्स्ट इज प्लान अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर कि जो बेसलाइन डेटा हमें मिला है उस हिसाब से हम आगे की जो भी प्रोसीजर्स है जैसे कि ट्रीटमेंट है या अदर जो डायग्नोसिस है उस हिसाब से हम पेशेंट के ऊपर नर्सिंग केयर जो है वो परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज मॉनिटर चेंजेस इन पेशेंट्स कंडीशन। ओके, सो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम पेशेंट की जो कंडीशन है उसे बार बार हम मॉनिटर करेंगे तो हमें एक एक्यूरेट जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें मिल सकता है कि जो पेशेंट होता है उसमें कौन कौन से चेंजेस बार बार हो रहे हैं या तो कोई भी एबनॉर्मालिटीज है वो हमें डिटेक्ट हो सकती है। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स है कि जिसके थ्रू हम फिजिकल एग्जामिनेशन जो प्रोसीजर है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर है वो जनरली आपके नर्सिंग में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप कर सकते हो। ओके, सो कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स है? तो फर्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। ओके, सो सबसे पहले जब भी आप पेशेंट के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करोगे तो तभी आपको पेशेंट को जो सारी प्रोसीजर है ए टू जेड जितने भी स्टेप्स है जो भी है वो आपको पेशेंट को पहले इन्फॉर्म करना है और एक्सप्लेन करना है और बताना है कि उसका कंसर्ट लेना है। द नेक्स्ट इज obtain informed
कंसंट। ओके, उसको इन्फॉर्म कर दिया आपने, सारी प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दी, उसके बाद आपको पेशेंट का कंसंट लेना है कि वो ये प्रोसीजर अपने ऊपर करने देने के लिए तैयार है या नहीं। ओके, तो नेक्स्ट इज मेंटेन प्राइवेसी एंड डिग्निटी। सो पेशेंट जो होगा उसके आपको एक प्राइवेसी और डिग्निटी जो होती है वो मेंटेन करनी पड़ती है। ओके, सो विदाउट प्राइवेसी पेशेंट आपको कोई भी प्रोसीजर नहीं करने देगा। ओके, उसकी एक डिग्निटी होती है, उसकी एक प्राइवेसी होती है, वो आपको कंपल्सरी मेंटेन करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट इज ensure proper lighting in a quiet environment। जो पेशेंट जहाँ पे एडमिटेड होता है वहाँ पे अगर किसी भी तरीके का नॉइस हो रहा है, या तो प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, या तो कोई भी प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, तो तभी आपको वहाँ पे प्रोसीजर नहीं करनी है। कि जहाँ पे आपको प्रॉपर लाइटिंग और एनवायरनमेंट सेट होता है वहीं पे आपको ये प्रोसीजर करनी है। नेक्स्ट इज फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स है, हाइजीन है, वो आपको सबसे पहले फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर एग्जामिनेशन। जब भी आप प्रोसीजर शुरू करते हो तभी आपको जो आपकी हैंड हाइजीन है उसे मेंटेन करना है, और जब भी आपकी प्रोसीजर खत्म होती है उसके बाद भी आपको हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है। ओके, जो हैंड हाइजीन मतलब कि जो हैंड वॉशिंग के जितने भी स्टेप्स है वो आपको पहले भी प्रोसीजर के पहले भी परफॉर्म करने हैं और बाद में भी परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। ओके, सो फिजिकल एग्जामिनेशन जब भी होगा तो उसमें आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स या तो इंस्ट्रूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहला है स्टेथोस्कोप, देन स्फिग्मोमेनोमीटर, थर्मोमीटर, पल्स। सो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमेनोमीटर, थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, पेन लाइट, वेइंग स्केल एंड ग्लव्स। ओके, सो पेन लाइट का यूज कहाँ पे होता है कि जब भी हम आई असेसमेंट करते हैं तो उसमें पेन लाइट का यूज होता है। ओके, रिफ्लेक्सिंग हैमर का यूज आपको कौन सी मेथड में करना है वो हम आगे देखेंगे। So next is methods or techniques of the physical examination. Okay, so generally 4 methods होती है, उसमें पहली है inspection, then palpation, then percussion and auscultation. ओके, सो ये 4 मेथड्स है, उसके थ्रू हम पूरा का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन है वो पेशेंट का परफॉर्म कर सकते हैं। कि इंस्पेक्शन में क्या होता है, पाल्पेशन में क्या होता है, परकशन में क्या होता है और अस्कल्टेशन में क्या होता है। ओके, इन डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज इंस्पेक्शन। सो इंस्पेक्शन जो है वो कोई भी कहीं पर भी आप फिजिकल असेसमेंट करो तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है। तो उसमें हमें करना क्या है। सो पहला हमें ये देखना है कि उसमें आपको पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाना है, और जनरली हेड टू टो हमें पेशेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ओके, so observe color, size, shape, symmetry, posture, movement and skin condition। ओके, ये सारी चीजें जो है वो हमें पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करनी है। ओके, हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है। और विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी की इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का विजुअल एग्जामिनेशन करना है। ओके, सो इसमें आपको क्या देखना है पेशेंट में कि कौन कौन सी एबनॉर्मालिटीज आपको थ्रू द विजन पता चलती है, दिखती है, वो आपको देखना है कि ये हमारा एसेंशियल स्टेप ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, एसेंशियल फर्स्ट स्टेप ऑफ द एग्जामिनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट इज पाल्पेशन। पाल्पेशन मतलब क्या है कि एग्जामिनेशन बाय टच। ओके, या पर पाल्पेशन जब भी होगा तो आपको पेशेंट को टच करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए हमने सबसे पहले कंसर्न
को ले लिया है। ओके, सो उसमें क्या करना है, आपको पेशेंट को टच करके उसके बॉडी में कौन कौन से आपको एबनॉर्मलिटीज फाइंड आउट होती है वो आपको देखना है, जैसे कि असेस टेम्परेचर, टेंडरनेस, टेक्सचर, मॉइस्चर, मासेस एंड पल्सेस। ओके, सो पेशेंट को जब भी आप टच करते हो तो उसमें बॉडी का टेम्परेचर देखना पड़ता है, बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में टेंडरनेस अगर प्रेजेंट है तो वो आपको असेस करनी पड़ेगी, बॉडी का टेक्सचर, स्किन का टेक्सचर कैसा है वो देखना है, मॉइस्चर कैसा है, पेशेंट की बॉडी में जो मास होता है, जो मसल्स होते हैं वो किस तरीके से है वो आपको देखना है, और पल्स रेट जो है वो आपको असेस करनी है। ओके, ये जो पाल्पेशन जो है उसकी जनरली दो टाइप्स है, कि लाइट पाल्पेशन और डीप पाल्पेशन। लाइट पाल्पेशन में क्या होता है कि आपको सुपरफिशियली पेशेंट की बॉडी में जो पाल्पेशन है वो करना पड़ता है, कि पाल्पेशन आपको जनरली आपकी जो फिंगर्स होती है उसके थ्रू आपको करना है, कि फिंगर के थ्रू आप उस पेशेंट की बॉडी में पाल्पेशन कर सकते हो। एंड सेकेंड इज डीप पाल्पेशन, की जिसमें आपको पेशेंट की बॉडी में थोड़ा सा फोर्स देना पड़ेगा, कि जब भी आप पेशेंट की बॉडी को पाल्पेट करते हो तो उसमें आपको थोड़ा फोर्स करके उसके ऊपर थोड़ा दबा के देखना पड़ेगा कि पेशेंट की बॉडी में किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटीज है या नहीं। ओके, जनरली पाल्पेशन जो है वो एब्डोमिनल पाल्पेशन होता है। ओके, और जो भी एब्डोमिनल में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटीज फील होती है, पाल्पेट होती है, तो उसे हमें अपने रीडिंग में लिखना है। नेक्स्ट इज परकशन। ओके, परकशन का मतलब क्या होता है कि टैपिंग टेक्निक टू असेस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। ओके, ये जो परकशन होता है उसकी वो जनरली टैपिंग टेक्निक होती है, कि हमारे फिंगर्स के थ्रू, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, इस तरीके से हमें हाथ रखना है पेशेंट की बॉडी में और ट्रैप करना है, कि जिसके थ्रू हमें कोई भी अगर होलो साउंड है या तो कोई भी एबनॉर्मल साउंड है वो अगर सुनाई देता है तो उसे हमें फाइंड आउट करना है। ओके, परकशन साउंड का मतलब क्या है, सॉरी, परकशन साउंड्स कौन कौन से होते हैं, कि रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस, टिम्पैनी, डलनेस और फ्लैटनेस। ओके, ये सारे जो है वो परकशन साउंड्स है, कि परकशन मेथड जो है वो हमें जनरली परकशन हैमर से करनी होती है। ओके, जो भी रिफ्लेक्सेस है वो सारे के सारे रिफ्लेक्सेस हम परकशन के थ्रू देख सकते हैं। ओके, रेजोनेंस मतलब कि पेशेंट की बॉडी में अगर आप टैपिंग करते हो तो उसके थ्रू अगर हाई पिंच साउंड या तो लो पिंच साउंड या तो इस तरीके के साउंड अगर आपको दिखते हैं, कि जैसे कि डलनेस में क्या दिखाई देगा, कि पेशेंट की बॉडी में अगर न्यूमोनिया है और अगर आप उसमें परकशन मेथड यूज करते हो तो आपको एक कफिंग जैसा साउंड है वो फील होता है। ओके, सो ये सारे साउंड्स है कि पेशेंट की बॉडी में अगर आपको सुनाई देते तो वो आपको आपके एबनॉर्मल फाइंड आउट में नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट इज अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन मतलब क्या है, कि लिसनिंग टू द इंटरनल बॉडी साउंड्स यूजिंग अ स्टेथोस्कोप। जनरली जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसमें ये अस्कल्टेशन मेथड जो है उसमें हमें कंपलसरी स्टेथोस्कोप के थ्रू ही पेशेंट की बॉडी में जो जो भी साउंड्स है उसे हमें सुनना है, कि इसका मतलब ही क्या है, कि अस्कल्टेट करना है पेशेंट की बॉडी में जो इतने भी साउंड, जैसे कि बॉयल साउंड है, देन हार्ट साउंड्स है, वास्कुलर साउंड्स है, वो सारे हमें एक सुनना है पहले और नोट डाउन करना है, कि अगर एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल लिखना है। ओके, सो उसमें हमें क्या असेस करना है, कि पहला है हार्ट साउंड, लंग साउंड, बॉवेल साउंड एंड वास्कुलर साउंड। ओके, ये जितने भी साउंड्स है वो हमें इसमें असेस करने हैं। नेक्स्ट इज हेड टू टो असेसमेंट। ओके, तो ये थी हमारी कंप्लीटली 4 मेथड्स फर्स्ट थी, और इसी तरीके से आपको सिस्टमेटिकली असेसमेंट करना है। ओके, जैसे कि पहला हमें कंपलसरी
इंस्पेक्शन ही करना है, सेकंड हमें पाल्पेशन ही करना है, थर्ड हमें परकशन और फोर्थ में अस्कल्टेशन। इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी प्रोसीजर पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करनी है। और ये फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पहले आपको पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन डेटा जो है वो आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, उसके बाद ही आपको फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो परफॉर्म करना है। ओके, सो फिजिकल एग्जामिनेशन को हम और एक तरीके से हेड टू टो असेसमेंट भी बोल सकते हैं, कि जिसमें आपको क्या देखना है कि जनरल अपीयरेंस, हेड एंड फेस, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ एंड थ्रोट, नेक, चेस्ट एंड लंग्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एब्डोमेन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्किन एंड एक्सट्रीमिटीज। ओके, तो ये सब कुछ क्या है? जब भी आप पेशेंट के ऊपर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो, तो आपको अपना जो भी नोट्स है या तो आपके पास जो भी लिखने के लिए अवेलेबल जो भी है, उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको लिखने हैं। ओके, और इसके बाजू में आपको पेशेंट में जो भी एबनॉर्मालिटीज दिखती है वो सारी आपको नोट डाउन करनी है। ओके, जैसे कि जनरल अपीयरेंस मतलब कि इंस्पेक्शन में आपने क्या देखा है, वो सब कुछ आपको लिखना है यहाँ पे। देन हेड एंड फेस, हेड में आपने क्या देखा है, फेस में क्या देखा है, आईज कैसी है, उसके लिए आपको स्नेलन चार्ट देखना पड़ेगा। पेशेंट की आईज कौन से कलर की है, आई लैशेस है या नहीं, ये सब कुछ आपको नोट डाउन करना है। ओके, सो ये था हमारा हेड टू टो असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट इज वाइटल साइन, कि ये जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो उसमें आपका वाइटल साइंस है वो भी ऐड होता है। ओके, सो जब भी वाइटल फिजिकल एग्जामिनेशन की आप ट्रे प्रिपरेशन करते हो, जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो रखते हो, तो उसके साथ में आपको वाइटल साइंस के भी इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है वो आपको रखने हैं। ओके, सो उसमें भी वाइटल साइंस में हमने देखा कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड पेन असेसमेंट, ये सारी 5 चीजें जो है वो आपको वाइटल साइन में परफॉर्म करनी है। Then next is documentation and advantages. So documentation and advantages में क्या, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है कि जो आपने पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म की है उसका आपके पास एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होता है, कि जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट की बॉडी में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज है वो होगी। ओके, तो उसमें पहला हमें क्या देखना है कि रिकॉर्ड फाइंडिंग्स एक्यूरेटली। आपको अपने हिसाब से जो पेशेंट है उसमें कोई भी आपको अपने हिसाब से नहीं लिखना है। जो भी पेशेंट में आप देखोगे वही आपको पेशेंट जो आपके पास नोट्स है उसमें लिखना है। ओके, सो कोई भी फाइंडिंग्स अगर आप देख रहे हो, जैसे कि आपने ब्लड प्रेशर चेक किया है या तो इंस्पेक्शन किया है, उसमें अगर आपको कोई भी स्कार दिख रहा है तो आपको लिखना है कि जो भी स्कार है वो पेशेंट की बॉडी में प्रेजेंट है। ओके, आपको अपने हिसाब से वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। Then next is report abnormal findings immediately. ओके, पेशेंट की बॉडी में अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स दिख रही है तो आपको इमीडिएटली उसे नोट करना है, और जो भी वहां पे प्रेजेंट है आपके ऊपर हेड है जो भी, उसको आपको इन्फॉर्म कर देना है। देन यूज ऑब्जेक्टिव एंड क्लियर लैंग्वेज। ओके, आपको आप जो भी पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और आप में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की स्किल्स है वो डेवलप होनी चाहिए, कि पेशेंट के साथ आपको किस तरीके से कंसर्न करना है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, और आपकी लैंग्वेज जो है वो पेशेंट को समझ आनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। तो कौन कौन से एडवांटेजेस है? तो फर्स्ट है अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिसीज। फिजिकल एग्जामिनेशन जब भी परफॉर्म करते हो पेशेंट के ऊपर, तभी
हमें क्या पता चलता है कि इससे हमें एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज, कि कोई भी डिसीज है उसका हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेटर ट्रीटमेंट प्लानिंग, कि फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हमें जो डिसीज है वो अगर फाइंड आउट हो गई है तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट का वो अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। ओके, इससे हम फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम पेशेंट की सेफ्टी है उसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और बेसलाइन फॉर फ्यूचर कंपैरिजन। ओके, ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, ये जो डेटा हमारे पास प्रेजेंट है उसके थ्रू हम जो फ्यूचर में अगर पेशेंट को कोई दूसरी कंप्लेन होती है तो उसकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। Next is conclusion. Okay, so what is the conclusion of the physical examination? So physical examination is the fundamental nursing skill. Okay, ये जो physical examination होता है वो हमारा एक fundamental skill होता है, कि जिसके थ्रू हम पेशेंट की पूरी बॉडी का ऑब्जर्वेशन और पूरी बॉडी का डिटेक्शन जो है वो कर सकते हैं। ओके, और सिस्टमेटिक अप्रोच ensures accurate essential and quality patient care, कि ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर है उसके थ्रू हम पेशेंट की बॉडी के ऊपर एक सिस्टमेटिक असेसमेंट कर सकते हैं और एक्यूरेट असेसमेंट होता है, और इसके थ्रू पेशेंट की हम क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि ये जनरली फिजिकल एग्जामिनेशन की प्रोसीजर है तो इसकी वजह से ये जनरली आपको वाइवा में क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कि जनरली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें जनरली वाइवा जो प्रैक्टिकल बेस होता है तो उसमें ये क्वेश्चंस है वो जनरली पूछे जा सकते हैं, कि जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कि परफॉर्म कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो परफॉर्म फर्स्ट, एग्जामिन बाय स्कल्टेशन फर्स्ट। ओके, ये सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको जनरली वाइवा के लिए यूजफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज थैंक यू। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो या तो कोई भी आपको ऐसी लगे कि कोई भी कंटेंट समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।